नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नागेश। दोस्तों 15 साल पहले जब ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी तब कई वेस्टर्न एनालिस्ट ने क्लियरली कहा था कि ये ग्रुप सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके सारे मेंबर्स एक दूसरे से काफी अलग है और कुछ तो एक दूसरे के दुश्मन भी, जैसे इंडिया और चाइना। लेकिन इन 15 सालों में ब्रिक्स ग्रुप दुनिया में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर पाया बल्कि जियोपॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, G7 जो दुनिया की 7 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, इन G7 ग्रुप के राइवल के तौर पर ब्रिक्स को देखा जा रहा है। आज ब्रिक्स ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल है कि दुनिया की लगभग 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स के इन 9 देशों में रहती है। जीडीपी के मामले में देखा जाए तो दुनिया का लगभग 35.6% जीडीपी ब्रिक्स के 9 देश कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, जो G7 ग्रुप के एडवांस्ड इकोनॉमी से भी ज्यादा है। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिक्स में 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। एक ग्रुप है एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड रखने वाला, जिसको चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है खुद को नॉन अलाइंड रखने वाला, जो एंटी वेस्टर्न भी नहीं है और चाइना के पक्ष में भी नहीं है। इस नॉन अलाइंड ग्रुप को इंडिया और ब्राजील लीड कर रहे हैं। चाइना ब्रिक्स का यूज करके अपनी करेंसी युआन को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। कई स्मॉल कंट्रीज को चाइना युआन में ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ करता है ताकि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। दोस्तों अगर 2000 साल के बाद में देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर का यूज डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है और इसी पीरियड में चाइनीज करेंसी का यूज बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए तो चाइना ब्रिक्स को एक्सपांड करने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ताकि और कंट्रीज ब्रिक्स में ऐड की जाए और दुनिया में चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ सके। 2017 में पहली बार चाइना ने ही ब्रिक्स को एक्सपांड करने का प्रपोजल रखा था। इंडिया और ब्राजील शुरू से ही ब्रिक्स के एक्सपांशन के विरोध में थे। इंडिया चाहता था कि ब्रिक्स की ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं इंडिया को यह भी डर था कि ब्रिक्स में नई नई कंट्रीज को ऐड करने के बाद अपना खुद का इन्फ्लुएंस ना कम हो जाए। लेकिन चाइना के बार बार प्रेशराइज करने के बाद इंडिया को ब्रिक्स के एक्सपांशन को मानना ही पड़ा, और जब इंडिया ने मान लिया तो ब्राजील को भी यह मानना ही पड़ा। चाइना बेसिकली एक ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है जिसमें अमेरिका की मोनोपोली ना हो, और कुछ यही चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने 2023 के ब्रिक्स समिट में कहा कि इंटरनेशनल रूल्स यूएन चार्टर के अनुसार सभी देशों द्वारा बनाने चाहिए, ना कि कुछ पावरफुल देशों की ऊंची आवाज। आज दुनिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF, यहाँ मोस्टली अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा डोमिनेंस दिखाई देता है। इसी डोमिनेंसी से फ्रस्ट्रेट होकर कई सारी कंट्रीज अब ब्रिक्स को एक अल्टरनेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर देख रही है। इसीलिए रशिया यूक्रेन की वॉर के दरमियान और चाइना यूएस के ट्रेड टेंशंस के दौरान भी 40 देशों से भी ज्यादा देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। रशिया के लिए तो ब्रिक्स जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। 2014 में क्राइमिया को एनेक्स करने के बाद और बाद में यूक्रेन पर अटैक के बाद जब रशिया को G8 ग्रुप से बाहर निकाल दिया तो रशिया का इंटरेस्ट ब्रिक्स में और ज्यादा बढ़ता गया। इसी दौरान अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने रशिया पर कई सारे इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से रशिया अमेरिकन डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहां पर भी ब्रिक्स के 2 मेंबर्स चाइना और इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल भारी मात्रा में इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से रशियन इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं हुआ। रशिया अब चाहता है कि ब्रिक्स कंट्रीज का ट्रेड लोकल करेंसी में होना चाहिए ताकि अमेरिकन डॉलर को बाईपास कर सके और अपने ट्रेड को बरकरार रख सके। दरअसल चाइना और रशिया दोनों ही देश ब्रिक्स को एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो ब्रिक्स में ईरान को शामिल करने के लिए चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था, जो यूएस इकोनॉमी को डायरेक्ट चैलेंज था। ऐसे पावरफुल ग्रुप में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिका डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सके। इंडिया और ब्राजील दोनों ही देश वर्ल्ड को मल्टीपोलर रखना चाहते हैं, जिसमें ना ही चाइना की और ना ही यूएस की डोमिनेंसी हो। इंडिया और ब्राजील ब्रिक्स द्वारा ग्लोबल गवर्नेंस में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। दोनों ही देश मिडिल पाथ बनाना चाहते हैं जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज को अपोज भी ना करना पड़े और रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस भी बरकरार रखे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिक्स में नई नई कंट्रीज ऐड होती जा रही है वैसे वैसे इंडिया की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जाएगा जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। और इसीलिए भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन जी ने यह कहा था कि ब्रिक्स के एक्सपांशन के बाद अब इंडिया को ब्रिक्स छोड़नी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।